बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मेरी मौजूदगी बीवीएम पब्लिक स्कूल जगमलहड़ी के अंदर है। अगर मैं बात करूं बीवीएम पब्लिक स्कूल जगमलहड़ी की तरफ से, तो मेरे साथ मनीष जी हैं जो उनके स्कूल के डायरेक्टर हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा स्कूल व्यवस्थाओं को लेकर कितने दिनों से इस क्षेत्र में जो सेवाएं देते आ रहे हैं सर। तो सीधे सर के विचार है आपके सामने रखेंगे। मनीष सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आप यहाँ पधारे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष सर देखिए, मैं अगर अपने इस क्षेत्र की बात करूँ जगमलहड़ी एरिया की, सर बीवीएम पब्लिक स्कूल कितने दिनों से इस क्षेत्र में सर आपने चला रखा है, क्या कहेंगे? सर हमारा स्कूल है 2001 से जी। इसकी जर्नी कुछ नए अंदाज में शुरू हुई थी। मेरे पिताजी के सहयोग से धीरे धीरे और आज तक 2025 तक हम लगभग 25 साल पूरे होने को आ रहे हैं। लोगों बागों का सहयोग प्यार ये बहुत ज़्यादा रहा है इस देखिए मनीष सर, अगर मैं बात करूं स्कूल व्यवस्था को लेकर, चाहे अपना हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों स्कूल आप सर फिलहाल आप प्रेजेंट में चला रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे व्यवस्थाओं को लेकर? तो व्यवस्था तो आज के आधुनिक युग के हिसाब से हमारी प्रयास पूरा है। जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है, जैसे जैसे सुविधाएं आगे बढ़ रही हैं, वो पूरा प्रयास कर रहे हैं क्षेत्र को हम दे, बच्चों को दें। बिल्कुल। देखिए मनीष सर, अगर हम बात करें पिछले साल का जो हमारा रिजल्ट रहा था इस क्षेत्र में, सबसे बेस्ट रिजल्ट बीवीएम पब्लिक स्कूल का रहा। उस टाइम रिजल्ट पे भी हम आए थे। सर इस बार क्या उम्मीद लगा रहे हो, और मैं उसको लेकर आपके जानना चाहूँगा कि टीचरों को किस तरह की मेहनत है? देखो, उम्मीद नहीं लगाते, हम मेहनत पे विश्वास करते हैं। बिल्कुल। उम्मीद तो वो लगाएगा जिन्होंने मेहनत नहीं की हो। तो हमारे तो मेहनत पे विश्वास है, बच्चों की मेहनत पे, हमारी टीम पे भरोसा है। तो निश्चित रूप से अच्छा ही परिणाम है। जैसी जैसी उनकी व्यवस्था होती है, खर्चे होते हैं उनके अनुरूप। लेकिन हमारा प्रयास यहाँ के परिक्षेत्र को देखते हुए, कम बजट का स्कूल और एक अच्छी शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, और बड़े बड़े जो स्कूल प्रयास करते हैं उससे कहीं कोशिश है उनके बराबर लाने की, उनसे कहीं ज़्यादा करने की पूरी कोशिश है और करेंगे भविष्य में। सर देखिए, हर स्कूल नीट IIT की भाग दौड़ में लगा हुआ है। चल हम बात करें, अगर सर उस पायदान पे हम अगर अपनी व्यवस्थाओं को देखें तो सर उसको लेकर क्या जानकारी देंगे? तो जानकारी यही है कि इस क्षेत्र में इस बार हमारा भी बीवीएम में साइंस कैंपस शुरू हो रहा है। तो पहले हमारे यहाँ के बच्चे भी निकले हुए IITian बच्चे हमारे स्कूल के काफ़ी बच्चे हैं। 3 बच्चे IITian हैं, JEE में भी हैं, नीट में भी हैं। बहुत सारे बच्चे हैं हमारे विद्यालय के क्षेत्र के निकले आसपास के। सर देखिए, ग्रामीण क्षेत्र होते हुए अगर मैं बात करूं बच्चों की एजुकेशन को लेकर, तो सर किस तरह का पेरेंट्स का प्यार बना रहा है स्कूल के साथ? लगातार आप बता रहे हो 25वां साल चल रहा है फिलहाल, कैसा पेरेंट्स को? ये प्यार ही तो सर 25 साल चलना, यही तो प्यार बोलते हैं, यही तो विश्वास बोलते हैं जी। बहुत ज़्यादा लोगों का प्यार है हमारे साथ। सर देखिए, फिलहाल प्रेजेंट में एडमिशन भी ओपन है, क्या कहेंगे पेरेंट्सों को लेकर? और खास करके मैं अगर बात करूं तो हमारी जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है उसको लेकर क्या जानकारी दें? ट्रांसपोर्ट तो हमारा लगभग 8-10 किलोमीटर के आसपास है, चारों तरफ हमारे 8-10 किलोमीटर के आसपास जाता ही है। सब सुविधाएं दे ही रहे हैं। तो हमारे पेरेंट्स को पता भी है आसपास के, क्योंकि हम लोकल क्षेत्र के हैं सर। तो आते रहते हैं, समय के साथ साथ विद्यालय में विजिट करते भी रहते हैं, और एडमिशन अच्छे हुए हैं और अभी और चलेंगे, और बहुत सारी संख्या में हमारे पास एडमिशन आएंगे अभी जी। देखिए मनीष जी, अगर मैं बात करूं सर, अभी हम बात कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम की, अगर मैं हिंदी मीडियम की बात करूं जो हमारा हिंदी मीडियम स्कूल है सर, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे खासकर? हिंदी मीडियम से इस परिक्षेत्र में हमारा एकमात्र हिंदी मीडियम विद्यालय चल रहा है। उसका कोई जवाब नहीं। उसका आप देखोगे ना, उनका बेस देखोगे तो कह नहीं सकता कि आज ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं हिंदी मीडियम के। क्वालिटी निकाल के भेज रहे हैं, केवल नाम का हिंदी मीडियम नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी लेके बच्चे निकल रहे हैं वहाँ से। मनीष सर, कुछ पेरेंट्सों का एक मैं बात करूँ नज़रिया होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षा हमें एक बड़ी मैं बात करूँ, चाहे भिवाड़ी जैसे हमारा जो क्षेत्र है, अगर उसकी हम बात करें तो पेरेंट्सों का कुछ का होता है कि वहाँ पे शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिल पाती। सर उनको लेकर क्या सोच है, उनके लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ ऐसे लोग बागों की सोच ही नहीं है, तभी तो हमारे पास बच्चे आ रहे हैं। अगर ऐसी सोच होती तो बच्चे बाहर जाते हैं। हमारे पास तो वापस रूरल एरिया में बच्चे आ रहे हैं। तो हमारी जो सिटियाँ हैं, टपुकड़ा है, कस्बा है, उधर से यहाँ वापस बच्चे आ रहे हैं हमारे पास। मनीष जी, अगर मैं बात करूं सर लाइब्रेरी को लेकर, देखिए हर स्कूल की तरफ से देखो लाइब्रेरीज दी जाती है। अगर सर हमारे स्कूल की मैं बात करें तो लाइब्रेरी व्यवस्था को लेकर आप क्या जानकारी देंगे? ये व्यवस्था 70 में कर देंगे, काम चल रहा है, आप देख भी रहे हैं, साइड में काम चलाया हुआ है। बहुत सारी व्यवस्थाएं हमें करनी बाकी है अभी, लेकिन समय के साथ साथ बहुत अच्छी व्यवस्था हम यहाँ दे देंगे। सर फ्यूचर में क्या क्या व्यवस्थाएं बीवीएम पब्लिक स्कूल बच्चों को और पेरेंट्सों को प्रोवाइड कराने जा रहा है, सर क्या कहेंगे? जब फ्यूचर में तो अभी तो हम बीवीएम साइंस कैंपस लेके आ रहे हैं, उसके साथ साथ लाइब्रेरी की लेके आ रहे हैं, नवोदय स्कूल है, सैनिक स्कूल, इन सब की और कंपटीशन की सबकी तैयारी का हमारे फ्यूचर पे लाने का। सर देखिए, अगर बात करें फ्यूचर में, देखिए सबसे बड़ी बात हो रही है फॉरेन कंट्री जैसे जो हम बात करें भाषाएं सिखाई जाती है, चाहे वो जैपनीज़ हो, कोई भी फ्रेंड्स हो। सर उस पायदान पे हम स्कूल ज़्यादा दिन नहीं आप देखोगे यहाँ बच्चों को बोलते हुए देखोगे। अभी कहना थोड़ा अतिशयोक्ति होगी, लेकिन समय नज़दीकी है, आप देखोगे नए सत्र में आप लोग ये सारी चीज़ें देख पाओगे। सर पेरेंट्सों का जो प्यार रहा हमारे चैनल के माध्यम से, किस तरह उनका धन्यवाद व्यक्त करेंगे, क्या कहेंगे? धन्यवाद तो दिया ही नहीं जा सकता, इतना प्यार है, उनका विश्वास है। तो पेरेंट्स, अभिभावक जो भी हमारे, उनको तो धन्यवाद का शब्द छोटा होगा उनके लिए। तो मनीष सर, मेरा आपसे लास्ट और आखिरी सवाल होगा, फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ, फ्यूचर में 5 साल में अगर मैं बात करूँ, मैं बीवीएम पब्लिक स्कूल को कहाँ हम देखना चाहेंगे? खास करके जो हमारे 25 लोग लेंगे, हम 5 सालों को लेकर बात करें, फ्यूचर में क्या रहेगा?
फ्यूचर में सब कड़ी मेहनत है हमारी। जी। बच्चों को ना टारगेटेड करके हमें बच्चा इस फील्ड में निकलना है, बेटा इस फील्ड में हमें जाना है, पूरा प्रयास रहेगा कि हम अभी तो हमारा प्लान यही कि हमारे यहाँ से किसी भी लाइन को जाए, कोई यूपीएससी लाइन में जाए, क्रॉस करके जाए। हमारे विद्यालय का बच्चा IITN भी है, जेई भी है, डॉक्टर भी है, लेकिन इस लाइन में हमारे बच्चों को इस समय हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो निश्चित रूप से इस लाइन में जाएंगे। मनीष सर, देखिए जब मैं एनुअल फंक्शन पे आया था तो आपने एक बच्चे का मुझसे इंटरव्यू कर, जो पुणे में शायद अभी किसी फैक्ट्री में इंजीनियर बता रहे थे सर, उसको लेकर मैं थोड़ा सा आप सर, उस बच्चे की किस तरह की मेहनत रही थी स्कूल की तरफ से, आप बता रहे थे? मेहनत तो सब बच्चों की अपनी मेहनत भी होती है, पेरेंट्स की भी होती है, हमारे विद्यालय टीम की भी होती है, मैनेजमेंट की भी होती है, सब मिलकर सहयोग से बच्चों के को ढाला जाता है, फिर उस हिसाब से उसमें फोकस किया जाता है। लेकिन बच्चों का ऐसा नहीं कि एक बच्चा, बहुत सारे बच्चे हमारे निकला, वो भी निकला है, बहुत सारी बच्चियां भी निकली हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट में टीचर भी हैं, लेक्चरार भी हैं ऐसे स्कूल के, तो सब बच्चों को उसी में निकाला जाता है, केवल एक बच्चे को नहीं निकाला जाता। तो मेरे साथ संजय जी जुड़ चुके हैं, जो स्कूल में लगातार अपनी सेवाएं प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों को, लगातार उनके साथ। संजय जी, क्या कहेंगे सर स्कूल का, मैं अगर व्यवस्थाओं को लेकर बात करूँ, पहले मैं मनीष सर के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा, सर का कैसा बिहेवियर रहता है आपके साथ? देखिए, आप सर से पहले से ही जुड़े हुए हैं, बाकी आप यदि सर के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो आप जैसे देख रहे हैं हमारे विद्यालय में लगभग 1700 बच्चे हैं, तो पूरे क्षेत्र का ही प्यार सर को मिल रहा है। तो वो प्यार ऐसे तो नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं उनका व्यवहार इतना सादगीपूर्ण और मददगार है कि पूरा क्षेत्र उन पर भरपूर विश्वास और प्यार जता रहा है। तो उनके व्यवहार की तो हम बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अतुलनीय होगा किसी से भी करना। देखिए संजय जी, अगर मैं बात करता हूँ अपने स्कूल को लेकर, देखिए मेहनत किस तरह की आप बच्चों के साथ लगातार जैसे स्कूल के साथ जुड़े हो, क्या कहेंगे इसको? देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा विद्यालय के बारे में कि आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में माता पिता, अभिभावक बच्चे को उस तरीके से पूर्ण रूप से समय नहीं दे पाते हैं। विश्वास करके विद्यालय में भेज रहे हैं, और उन विश्वास का ही हम उनके संस्कार और एक स्वच्छ प्रतियोगिता इस विद्यालय में उन्हें दे रहे हैं, जिससे उनका विश्वास और बढ़ता ही चला जा रहा है कंटिन्यूअस। अभी हमने देखा, आपने भी देखा कि पिछले वर्ष जो हमारा रिजल्ट रहा पूर्ण स्वच्छ रहा, पूरे एरिया में सबसे सर्वोत्तम रहा। तो पढ़ाई के मामले में, अनुशासन के मामले में, और सबसे बड़ा संस्कार जी, उसका पूर्ण रूप से हमारे ऊपर वो लागू होते हैं, वही लागू हम करते हैं हमारे बच्चों के ऊपर। संजय जी, आपने एक बहुत अच्छी बात रखी, संस्कार। सर देखिए, संस्कार की अगर बात आए तो स्कूलों को पहले नंबर पे चीज़ें रखनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसी चीज़ को फीस से कंपेयर करते हैं संस्कारों को। लेकिन अगर हम उसी फीस में, कम फीस में किस तरह के बच्चों को संस्कार दें, कुछ घर कैसा संस्कार सीखना बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, आपने फीस की बात कही है, तो मैं कहूँगा कि आज से बहुत समय पहले आप जैसे जाएंगे तो पहले इतने संसाधन नहीं थे, लेकिन संस्कार भरपूर थे। तो पैसे से संस्कार की तुलना करना संभव नहीं है किसी भी कंडीशन में। तो ऐसा नहीं कि हम कम फीस है तो हमारे संस्कार में कमी है, कतई नहीं है। फीस कम होते हुए भी हम संस्कार पूर्ण देते हैं। मनीष सर का हमेशा एक उद्देश्य रहा है कि फीस हम लें या ना लें, लेकिन हमारी सेवा में कोई कमी नहीं रहे। आप देखेंगे यदि किसी बच्चों से ऐसा हुआ तो हम आपसे रूबरू भी करवाएंगे उन बच्चों को। मैंने अपने इस कार्यकाल में ये देखा कि बहुत से बच्चे ऐसे रहे जिनके शायद माता पिता उस स्थिति में नहीं थे कि वो पढ़ा पाएँ, लेकिन मेरे सामने सर ने उन बच्चों को बिल्कुल मुफ्त में शिक्षा दी। उद्देश्य उनकी शिक्षा में कोई कमी ना आए, उनके संस्कारों में कोई कमी ना आए, और वो अपनी ज़िंदगी में जो उद्देश्य बनाए वो उनकी प्राप्ति कर सके। सर क्या कहेंगे? सर ने जैसे संजय जी ने बताया स्कूल को लेकर, सर आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? सर, इस स्कूल की तुलना किसी स्कूल से नहीं की जा सकती जी, क्योंकि यहाँ शिक्षा के साथ साथ व्यक्ति का, छात्र का और अध्यापकों का बहुत अनुशासन है, और इसी के साथ साथ चरित्रवान बनना, राष्ट्र हित में भी सोचना, बहुत अच्छी सोच है हमारे मनीष जी की भी, और पूरे स्कूल परिवार की तरफ से भी बहुत अच्छा अनुशासन है यहाँ का, यही कहना चाहूँगा। सर देखिए, सर ने बताया, संजय सर ने बताया, देखिए मनीष सर को लेकर सभी लोगों ने बताया। मैं आपसे भी सर दो बात रखना चाहूँगा। देखिए सर कंटिन्यू लगातार 8-10 सालों से जुड़े हुए हैं, तो सर आप क्या कहेंगे, आपके क्या विचार हैं? देखो जी, मेरा विचार यही है कि हम काफ़ी दिन से यहाँ सेवा दे रहे हैं, लेकिन जो हमने यहाँ अनुभव देखा है ना, वो शायद ही कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है, परिक्षेत्र है, बहुत ही अनुशासन और चरित्रवान परिक्षेत्र है। बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, योगा अभ्यास कराया जाता है, समय समय पर मतलब सर्वांगीण विकास बच्चों को यहाँ देखने को मिलता है। ये चीज़ हमें यहाँ देखने को मिली। फिर दूसरी बात, मनीष जी का जो व्यवहार है वो पूरे परिक्षेत्र में
बहुत शालीन तक व्यवहार माना जाता है, जिससे लोगों को विश्वास भरा हुआ है। सभी लोग बड़ा विश्वास करते हैं अपने बच्चों को यहाँ। और बड़ी बात तो ये है कि लड़कियों को यहाँ भेजते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात लड़कियों को यहाँ भेजना कितना बड़ा विश्वास है लोगों का, क्योंकि यहाँ अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, अच्छी शिक्षा दी जाती है। तो अपने विद्यालय की विशेष तो सबसे ज़्यादा लड़कियाँ यहाँ इस विद्यालय में हमारे यहाँ पढ़ रही है। ये अनुशासन की पहचान है कि लड़कियों का अच्छा अनुशासन दिया जाए, अच्छा व्यवहार दिया जाए, उनको समय समय पर अच्छा योगाभ्यास कराया जाए और योग के बारे में नई नई जानकारी दी जाए। तो ये सबसे अच्छी बात है कि इस विद्यालय में सर्वांगीण विकास के पर ध्यान दिया जाता है। सर्वांगीण विकास की आप बात कर रहे हैं, तो स्पोर्ट में हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो, उसको अगर मैं स्कूल के अंदर बात करें तो स्पोर्ट्स में हमारा स्कूल है कहाँ नज़र आ रहा है क्षेत्र? देखो, स्पोर्ट में भी हमारे बच्चे खूब आगे तक गए हैं। अभी स्टेट लेवल तक भी गए हैं, जिला स्तर पर भी गए हैं। उसमें हमारे मनीष जी भी साथ रहते हैं, क्योंकि खुद ये रुचि रखते हैं इस चीज़ में ना। तो खेल के क्षेत्र में हमारा स्कूल पीछे नहीं है, हर क्षेत्र में आगे रहता है। सर देखिए, लगातार कंधे से कंधा मिलाकर आप बीवीएम पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर सर के साथ लगे हुए हैं। सर क्या कहेंगे स्कूल की व्यवस्थाओं को? जी, स्कूल की व्यवस्थाओं के लिए स्कूल बच्चों के लिए अनुशासन, प्रेरणा और संस्कारों से भरपूर सेवाएं प्रदान कर रहा है। सभी अध्यापकगण, अध्यापिकाएं और बच्चे एक साथ कंधे से कंधा मिला करके अपना अपना फर्ज बखूबी निभा रहे हैं, जो हमारी सफलता का राज है। सर देखिए, लगातार सर ने भी जैसे बताया 8 से 10 सालों से आप मनीष सर के साथ जुड़ा रहना बहुत लंबा टाइम हो चुका है, 8-10 साल होना। अगर 8-10 साल किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ना, तो एक व्यक्तिगत मैं बात करूँ, एक पारिवारिक तौर पे हम जुड़ जाते हैं जी। किस तरह सर का जी, बिल्कुल भाई की तरह जी, हम भाई की तरह व्यवहार कर रहे हैं और प्रेम इतना है जैसा बड़ा भाई और छोटे भाई का हो। राम और लखन समझिए। कि अगर मैं बात करूं स्पोर्ट्स को लेकर, तो हमारे देश की एक परंपरा रही है कि स्पोर्ट्स एक बहुत ही वो चीज़ है। अगर मैं बात करूं उनके डायरेक्टर मनीष जी जैसे कि स्पोर्ट्स में बहुत खुद रुचि रखते हैं, तो मैं उनसे जानना चाहूँगा स्पोर्ट्स में हमारे स्कूल के जो बच्चे थे किस तरह उनका वो रहा। सर देखिए, स्पोर्ट्स से आप लगातार खुद जुड़े हुए, बहुत शौकीन है स्पोर्ट्स के। सर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, क्या कहेंगे स्पोर्ट्स को लेकर बच्चों के? देखो, स्पोर्ट्स को लेकर मैं अपने बच्चों के स्कूल की टीम लेके जाता हूँ, क्रिकेट की टीम भी लेके गया हूँ। पहले हम अंडर 19 में डिस्ट्रिक्ट पे रजत कांस्य पदक जीते थे, उसके बाद उसको बदल के हमने रजत में किया और कोशिश इस बार ये है कि उसको स्वर्ण में कर। जी सर देखिए, आप खुद स्पोर्ट्स में ज़्यादा रुचि रखते हैं। अगर मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चे कैसे हैं जो हमारे स्कूल से निकलकर स्पोर्ट्स में अभी हमारे प्रेजेंट की अगर मैं बात देखो, हमारा बच्चा वेट लिफ्टिंग में भी गया, स्टेट लेवल पे खेल के आया, सेकंड पोजीशन उन्होंने वहाँ प्राप्त की स्टेट पे। उसके बाद हमारे जो क्रिकेट की टीम है उनके 4 बच्चों का सिलेक्शन स्टेट पे हुआ है, वहाँ भी वो खेल के आए। ऐसा 2-3 बार हम कर चुके हैं। अभी लगातार पिछले 3 सालों में हम कर रहे हैं और लगातार बढ़ोतरी की ओर है। और इस बार भी नए गेमों में बच्चों को लेके जाऊँगा, मतलब और कोशिश है कि बहुत अच्छा करेंगे हमारे बच्चे। आप लोगों ने देखा मेरे साथ बीवीएम पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर मनीष यादव जी जुड़े थे। उन्होंने अपनी स्कूल व्यवस्थाओं को लेकर, जैसे कि उन्होंने बताया फ्यूचर में जैसे कि लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे उन्होंने हम कंप्यूटर क्लासों को लेकर भी सर ने जानकारी दी। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 64 न्यूज़ चैनल।